ए और बी कोनों का माप निकालना है। 1 नंबर चित्र दिया हुआ है, 2 नंबर और 3 नंबर चित्र में ये यहाँ पर ए का कोण का माप निकालना है। 2 नंबर चित्र में ए बी दोनों है, दोनों का माप निकालना है कितना डिग्री होगा। 3 नंबर में भी ए और बी दिया हुआ है, 3 दोनों का माप निकालना होगा। पहले 1 नंबर की ओर नजर देना है। ये हो गया ए बी सी डी ई, ये पंचभुज हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजा से बंद है, तो ये क्या हो गया पंचभुज। तो पंचभुज के 5 कोण का कुल माप कितना होता है 540 डिग्री होता है। तो भुजा कितना है यहाँ पर पंचभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 5। पंचभुज की भुजाओं की संख्या कितना है 5 है, और पंचभुज के अंत कोनों का कुल माप कितना होता है 540 डिग्री। अब पांचों कोण को हम जोड़ करके लिखूंगा। पहले 120 डिग्री ए में जो दिया हुआ है 120, बी में दिया हुआ है 105, सी में दिया हुआ है 95 और डी में दिया हुआ है 115 और ई में दिया हुआ है ए, जिसका मान हमको निकालना है। ये पांचों कोण का कुल माप कितना होगा 540 डिग्री, क्योंकि ये पंचभुज है और 5 कोण है, जोड़फल 540 डिग्री। अभी ये जो है ये सभी को मैं एक साथ जोड़ करूंगा। 100 और ये दोनों मिलकर 200 हो गया, 300, 300 के 400, 420 और 15 435, 435 डिग्री जोड़ ए बराबर 540 डिग्री। ए बराबर होगा 540 इस साइड में है, इसको उस पर ले जाऊंगा बराबर के उस पर, तो माइनस हो जाएगा। ए धनात्मक है, साइड आने से ए ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 540 से 535 को घटाना है। 40 में से 35 गया, 5 बचा और 5 में से 4 गया, 1 बचा, यानी 105 डिग्री ये हो गया। अतः ए का मान होगा बराबर 105 डिग्री। ठीक है। अभी 2 नंबर सवाल। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है, वो भी पंचभुज है, परंतु इस पंचभुज का नाम होगा समपंचभुज, क्योंकि यहाँ पर सभी भुजाएं क्या है बराबर है। सभी भुजाएं बराबर, और सभी भुजाएं बराबर होने के साथ प्रत्येक कोण की माप क्या होगा समान होगा। प्रत्येक कोण की माप क्या होगा समान होगा। सब बराबर दिया हुआ है, सभी भुजा क्या है आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण की माप क्या होगा समान होगा। ठीक है। ये पंचभुज है। क्या पंचभुज समपंचभुज। सम पंचभुज के अंत कोणों का कुल माप 540 डिग्री। अतः प्रत्येक कोणों का माप होगा क्या होगा 540 डिग्री बट्टे कितना होगा 5 होगा, क्योंकि कोण सब बराबर है, इसलिए 5 से भागा देने से पंचभुज के प्रत्येक कोणों का माप निकल जाएगा, क्यों बराबर है।
पांचों कोण बराबर है, यानी कुल माप है 540 डिग्री। उसको हम 5 से भागा देने पर प्रत्येक कोण की माप निकाल जाएगा। तो भागा दे दिया, 5 में गया 1 बार, 4 में गया 0 बार, 40 में गया 8 बार, यानी 108 डिग्री। अतः ए का मान हमको निकाल गया, ए का मान कितना निकाल गया, बराबर 108 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण की माप कितना करके होगा, 108 डिग्री करके होगा। अब 108 डिग्री, ए भी 108 डिग्री, ए भी 108 डिग्री, ए भी हो गया 108 डिग्री, और ए कोण का भी 108 डिग्री। प्रत्येक कोण की माप कितना हो गया, 108 डिग्री। ठीक है। अब मेरे को देखना है, इस बी बिंदु के ऊपर नजर डालो। बी बिंदु पर दो कोण हुआ, एक का नाम बी और एक का नाम हो गया 108 डिग्री, और ये दोनों कोण को जोड़ने से क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी बी कोण जोड़ 180 डिग्री बराबर, सॉरी, बी कोण जोड़ 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या कोण है, सरल कोण है। एक सरल रेखा पर दोनों कोण है, इसलिए इसको बोला गया सरल कोण। ठीक है। बी बराबर होगा 180 डिग्री, 108 को उस पार ले जाऊंगा तो 108 घटाव के रूप में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। अभी बी बराबर हो गया 180 में से 108 को घटाने से क्या मिलेगा हमको, 72 डिग्री मिलेगा। अतः बी का मान होगा बराबर 72 डिग्री। ये हो गया 2 नंबर। अभी 3 नंबर, के चित्र को ध्यान पूर्वक देखना होगा। इसमें क्या है, क्या ये भी एक प्रकार का बहुभुज दिया हुआ है। बहुभुज का नाम क्या है, चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजा से बंद आकार है, और चतुर्भुज के चारों कोण का कुल माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ए बी सी डी, ये हो गया एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोण का कुल माप कितना है, 360 डिग्री। तो मैं लिख रहा हूं, चतुर्भुज की अंत कोणों का कुल माप बराबर 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। अभी यहां पर 1 2 3 4 चारों कोण को मैं लिख रहा हूं जोड़ करके, 70 डिग्री जोड़ 80 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ 1, ये हो गया चतुर्भुज के अंत कोण जो दिया हुआ है, और बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अभी ये तीनों को लगातार जोड़ दिया जाएगा। 70 के साथ 80 जोड़ने से 150, 150 के साथ 60 जोड़ने से हो गया 210 डिग्री प्लस ए बराबर 360 डिग्री। तो ए बराबर होगा 360, इसको उस पार ले जाऊंगा, धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर ए बराबर हो गया 150 डिग्री। अतः ए का मान होगा 150 डिग्री। ये हो गया ए का मान। अभी मेरे को बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए बी बिंदु के ऊपर नजर डालना है, और बी बिंदु पर दो कोण बना, एक हो गया बी और एक हो गया 80 डिग्री,
और ये दोनों कोण को जोड़ने से क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री जोड़ बी बराबर, सॉरी 80 डिग्री जोड़ बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण को क्या कोण बोला जाएगा, सरल कोण, सरल कोण। अभी बी को इस साइड में रख दिया गया, 80 को उस पर ले जाऊंगा, 180 घटे 80 डिग्री और बी बराबर क्या होगा, 100 डिग्री। यानी अतः बी का मान होगा बराबर 100 डिग्री। समाप्त।